हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित एंड वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो दोस्तों, आज की मैथ्स ट्रिक डोज में हम देखने वाले हैं एवरेज के कुछ ट्रिक्स। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको बोला जाता है कि आपको एवरेज निकालना है फॉर फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 12, या बीच में कभी आपको ऐसा भी दे देता है कि बोल देता है कि 100 से लेके 500 के बीच में जितने भी 12 के मल्टीपल्स हैं या 11 के मल्टीपल्स हैं या 3 के मल्टीपल्स हैं, इन सभी का एवरेज निकालिए। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है ये आपसे एग्जाम्स में लगातार पूछता ही रहता है और आज हम इन्हीं के ऊपर ट्रिक देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, ट्रिक डिस्कस करेंगे और उसके बाद सीधा क्वेश्चंस पर चलेंगे और देखेंगे कि आपको ये क्वेश्चंस विद इन 5 सेकेंड्स आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले कंसेप्ट पर। तो देखिए, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें सब में एक चीज़ कॉमन होती है, वो है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब क्या है कि अगर आपसे मैंने बोला कि फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 3 का एवरेज निकालिए, तो देखिए 3 का पहला मल्टीपल होता है 3, उसके बाद होता है 6, उसके बाद होता है 9, ऐसे करके अगर मैं 20th मल्टीपल तक जाऊं तो वो होता है 60। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डिफरेंस है वो कॉमन है, कितना है, 3 का है। सब में आपको 3 का अंतर मिलेगा। इसी प्रकार मैं अगर आपसे बोलूं कि फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 4 का एवरेज निकालिए, तो पहला मल्टीपल हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 12, और इस तरीके से हम एवरेज निकालेंगे तो जो 20th मल्टीपल बनेगा वो बनेगा 80। तो आपको इसका एवरेज निकालना है और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि डिफरेंस सभी का आ रहा है 4। तो जिसका भी टेबल पढ़ना होगा डिफरेंस वही आएगा। और ऐसे जितने भी क्वेश्चंस है इन सब के लिए एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला या ट्रिक हम यूज़ करेंगे, वो होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। बीच के नंबर्स ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं क्योंकि सब में कॉमन डिफरेंस सेम है। तो हम देखेंगे केवल फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और उसे डिवाइड करेंगे 2 से। जैसे इस केस में अगर मैं बोलूँ तो पहला टर्म या फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 है वो है खुद 3, और 20th यानी 20वां मल्टीपल 3 का वो है 60। तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म इज 3, लास्ट टर्म जो कि मैं 20th मल्टीपल बोल रहा हूँ तो ये होगा 60, और इसे डिवाइड करूँगा मैं 2 से। तो 63 अपॉन 2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31.5, और ये इसका एवरेज हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं 4 के केस में देखूं कि फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 4 में एवरेज कितना होगा, तो फर्स्ट टर्म होगा 4, लास्ट टर्म होगा 80, इसे 2 से डिवाइड कर लीजिएगा तो आंसर क्या बनेगा, 42। बोलिए क्लियर है। चलिए अब सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं और इस कंसेप्ट को लगा कर देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 240 एंड 660। तो आपको क्या देखना है, आपको सबसे पहले ये पता करना है कि सबसे पहला ऑड नंबर क्या होगा, तो ये होगा 241, इसके बाद वाला 243, इसके बाद वाला 245, और सो ऑन कंटिन्यू करते करते जो लास्ट आएगा यानी 660 के जस्ट पहले वाला वो होगा 659। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि सभी ऑड नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 2 होता है, और क्योंकि सबके कॉमन डिफरेंस सेम है, 2 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट टर्म यानी 241 प्लस लास्ट टर्म यानी 659 अपॉन 2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, दोनों को जोड़ने पर मिलता है 900 अपॉन 2, यानी एवरेज आ जाएगा 450। बोलिए क्लियर है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सो सिंपल सो इजी। चलिए आगे बात करते हैं और क्वेश्चंस की, और उसके पहले आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है। तो देखिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम लोग यहाँ पर आपके सामने कर रहे हैं कि क्रेजी जीके ट्रिक की जो लाइव क्लासेस हैं ये रूट एप्लीकेशन पर चालू हो चुकी हैं। रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी है। लाइव क्लासेस के अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो सबसे पहले आपको लाइव क्लासेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जितनी भी फैकल्टीज़ हैं उनसे पढ़ने के लिए। इसी के साथ ये सारे सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिल जाएंगे। यानी अगर आप लाइव क्लासेस मिस कर देते हैं किसी कारण से तो आपको ये रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे, आप इन्हें जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। क्लासेस के दौरान आप बात कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट पूछना है तो आप हैंड रेस करके डाउट भी पूछ सकते हैं। जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे के सारे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखकर ही डिज़ाइन किए गए हैं। यानी हाल फिलहाल में जो भी ट्रेंड चल रहा है एग्जाम्स का उसी को देखकर डिज़ाइन किए गए हैं। हर कोर्स में सीट बहुत लिमिटेड है। क्लासेस 5 दिन चलेंगी हफ्ते में, मंडे टू फ्राइडे, और जो लैंग्वेज है वो बाइलिंगुअल होगा। यानी जो भी बच्चे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम से हैं दोनों को ही किसी भी लैंग्वेज में दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ कोर्सेज की, तो देखिए जितने भी कोर्सेज देख रहे हैं आप, ज्योग्राफी के, चाहे पॉलिटी का, चाहे मैथ्स अरिथमेटिक का, ये सारे कोर्सेज अभी लाइव हैं। आने वाले समय में और भी कोर्सेज लाइव होने वाले हैं कुछ ही दिनों में, जो कि होने वाले हैं हिस्ट्री के, ठीक है, साइंस के,
और मैथ्स एडवांस के, साथ ही साथ आपको कंप्यूटर, रीजनिंग, ये सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो एप्लीकेशन पे विजिट ज़रूर करिएगा। अगर आप डेली करंट अफेयर भी पढ़ना चाहते हैं तो डेली करंट अफेयर का मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करके स्टडी मटेरियल में जाके डेली करंट अफेयर का स्टडी मटेरियल यानी PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और वीडियोस भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ फ्री टेस्ट में जाकर आप डेली करंट अफेयर के क्विज के टेस्ट भी लगा सकते हैं रोज़। तो ये आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। तो जाइए विजिट करिए एप्लीकेशन, एटलीस्ट डेली करंट अफेयर का अपना जो सेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग करिए, और साथ ही साथ बाकी कोर्सेज को भी ज्वाइन करिए। अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 12, यानी 12 के पहले 20 गुणांकों का औसत ज्ञात करिए। तो देखिए 12 के पहले 20, 12 एकम 12 ये पहला हो गया, 12 दूनी 24 ये दूसरा हो गया, 12 तिया 36 ये तीसरा हो गया। इस तरीके से आपको 12 इंटू 20 तक जाना है, जो कि बनता है 240। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबका डिफरेंस 12 है, क्योंकि 12 का टेबल चल रहा है। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एवरेज के लिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म है, यानी 20 मल्टीपल क्या होगा, तो ये होगा 240, और इसे हम डिवाइड करेंगे 2 से। बोलिए क्लियर है? तो ये हो जाएगा 120 प्लस 6 इज 126, आपका एवरेज आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस है हम यही लगाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, द एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 11 बिटवीन 100 to 500, यानी 100 से 500 के बीच, 100 से 500 के बीच 11 के जितने मल्टीपल्स हैं उनका एवरेज निकालना है। तो देखिए सबसे पहला जो नंबर होगा 100 के बाद 11 का मल्टीपल वो होगा 110। इसके बाद कौन सा होगा, इसके बाद आप इसमें 11 ऐड कर दीजिएगा तो 121 होगा। इसके बाद और इसमें 11 ऐड कर दीजिएगा तो 132 होगा। ऐसा करके मुझे 500 तक जाना है, और 500 के पहले वाला यानी 500 के पहले जो आखिरी नंबर होगा जो कि 11 से डिविजिबल होगा वो होगा 495। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 11 का टेबल ही चल रहा है, और हर बार कॉमन डिफरेंस में आपको 11 मिलेगा। तो बस आपको फर्स्ट टर्म याद रखना है 110, लास्ट टर्म निकालना है 495, इन दोनों को जोड़कर डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना आएगा, तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, 4 + 1 = 5, और एक और कैरी था तो ये 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपॉन 2 में। तो कुल मिलाकर आंसर क्या बनेगा, 302.5, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इतने जल्दी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और ये क्वेश्चन आपको पहले भी कई बार देखने मिल चुका होगा, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 36 इवन नंबर्स। देखिए इसको मैं एक जनरलाइज मेथड के थ्रू पहले आपको बताता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने भी इवन नंबर्स का फर्स्ट 35, 36, 37 कितने भी इवन नंबर्स का आपको एवरेज निकालने बोला जाए, तो सबसे पहले आप इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए। पहला इवन नंबर कौन सा होता है, तो वो हमेशा 2 होता है। उसके बाद आपको कोई भी नंबर का इवन नंबर निकालना हो, सेकंड इवन नंबर, थर्ड इवन नंबर, फोर्थ इवन नंबर, तो देखिए ये निकलता है 2, 4, 6, 8, 10। तो ये है फर्स्ट इवन नंबर, ये है सेकंड इवन नंबर, ये है थर्ड इवन नंबर। ऐसे करके अगर मुझे 10वां इवन नंबर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 2 × 10 कर दूंगा तो मुझे 10वां इवन नंबर मिल जाएगा। मुझे 50वां इवन नंबर चाहिए तो मैं 2 × 50 कर दूंगा तो ये 50वां इवन नंबर बन जाएगा। यानी कुल मिलाकर जो जनरल फॉर्मूला बनता है इवन नंबर का वो बनता है ट्वाइस ऑफ n। इवन नंबर का जनरल फॉर्मूला बनता है ट्वाइस ऑफ n। तो 2 + 2n अपॉन 2, ये है फर्स्ट टर्म, ये है लास्ट टर्म अपॉन 2। ऐसे सिचुएशन में अगर आप इसे ऐड करके डिवाइड करते तो आपको आंसर मिलता है n+1, और ये आपका फॉर्मूला या शॉर्टकट बन गया। कभी भी आपसे अगर बोले कि आपको फर्स्ट 36 इवन नंबर का एवरेज चाहिए तो आप बोलेंगे आंसर होगा n+1। अब आप चाहें तो 2 + 2 × 36 = 72 अपॉन 2 कर लें, इसको सॉल्व करके आंसर बता दें, या आप सीधा बोल दें कि भैया अगर 36 इवन नंबर्स तक का मेरे को चाहिए है तो मैं क्या करूंगा, आंसर बोलूँगा सीधा n+1 यानी 36 + 1, तो आंसर हो जाएगा 37, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो आपने देखा कि इसका हमने शॉर्टकट फॉर्मूला निकाल लिया कि अगर आपसे कभी पूछेगा n इवन नंबर्स का एवरेज, फर्स्ट n इवन नंबर का ध्यान रखिएगा, चालू हमेशा फर्स्ट से होना चाहिए। फर्स्ट इवन नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, तो चालू यहीं से होना चाहिए। फर्स्ट n इवन नंबर्स का एवरेज पूछेगा तो हमेशा आपका आंसर होगा n+1। बोलिए क्लियर है? तो आपसे ये क्वेश्चन भी विदिन सेकेंड्स बन जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये कई बार पूछा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आपसे बोला है फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स का आपको एवरेज निकालना है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स,
अगर आपसे फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का पूछ लेता तब आप क्या करते? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पहला ऑड नंबर होता है 1, उसके बाद होता है 3, उसके बाद होता है 5 और इस तरीके से ऑड नंबर्स बनते हैं। और ऑड नंबर का जनरल फॉर्मूला होता है, ऑड नंबर्स का जनरल फॉर्मूला होता है 2n-1। ठीक है, ऑड नंबर्स का जनरल फॉर्मूला होता है 2n-1। इवन नंबर्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? अभी मैंने बताया था 2n होता है, तो इसमें जस्ट -1 कर देंगे तो ऑड नंबर निकल आएगा। अब अगर आपसे 50th ऑड नंबर पूछा है तो आपको क्या करना है? 2 × 50 - 1 कर देना है, यानी 99 ये वो है जो कि 50th ऑड नंबर है। ठीक है, तो अब चाहे तो आप फर्स्ट टर्म यानी 1 + 99/2 करके आंसर बता दें, या फिर आप सीधा सीधा ये याद रख लें कि 1 प्लस लास्ट या nth ऑड नंबर जो होता है वो होता है 2n-1 और ये है फर्स्ट टर्म, ये है लास्ट टर्म, दोनों को जोड़कर डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो कुल मिलाकर 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, 2n/n में 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो एवरेज बनता है n। यानी अगर आपसे n ऑड नंबर्स का एवरेज पूछा है तो आंसर भी n होगा। यानी अगर आपसे फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स का एवरेज पूछा है तो आंसर होगा 50। आंसर ऑप्शन ए होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि फर्स्ट 30 ऑड नंबर्स का एवरेज बताए तो आंसर होता 30। अगर आपसे पूछता फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स का एवरेज बताएं तो आंसर होता 100। बोलिए क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चाहे फर्स्ट ऑड नंबर्स पूछे चाहे फर्स्ट इवन नंबर्स पूछे, अब आप इन क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स देखकर बना लेंगे। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप स्टडिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।